नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री में जहां तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो में मोल से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, यानी मोल संकल्पना की। मोल कंसेप्ट, मोल मोल कंसेप्ट कंसेप्ट मोल कंसेप्ट की बात करें तो मोल एक प्रकार की संख्या है और वो संख्या किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यानी मोल एक प्रकार की संख्या है और वो संख्या 6.02 गुना 10 के पावर 23 होता है। यानी मोल एक प्रकार की संख्या और वो संख्या 6.02 गुना 10 पावर 23। इसी संख्या को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। एवोगाद्रो नंबर यानी एवोगाद्रो संख्या, इसको शॉर्टकट में Na कहा जाता है। यानी मोल एक प्रकार की संख्या और वो संख्या 6.02 10 यानी इसका मतलब है कि एक मोल परमाणु कुछ है। एक मोल परमाणु बराबर कितना होगा 6.02 10 पावर 23 परमाणु, या एक मोल अणु कुछ है। एक मोल अणु कुछ है तो कितना होगा 6.02 10 के पावर 23 अणु। एक मोल आयन कुछ है। एक मोल आयन तो कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 आयन। यानी एक मोल परमाणु पूछे 6.022 10 पावर 23 परमाणु। एक मोल अणु पूछे 6.022 10 पावर 23 अणु। एक मोल आयन पूछे 6.022 10 पावर 23 आयन। यानी एक मोल कुछ पूछे 6.022 10 पावर 23। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब देखिए किस ऑप्शन में 12 और 1, ऑप्शन सी में 12 और 1। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, एक मोल का द्रव्यमान जो होगा, अगर परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर, आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, अगर परमाणु होगा परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। तो हम आपको बताएं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान, अगर परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान, अगर अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, एक मोल का जो द्रव्यमान होगा तो ये अणु है तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। ऑक्सीजन के एक मोल में कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। ये अणु है तो अणु, इतना अणु का द्रव्यमान क्या होगा, इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देखिए एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का कितना 32। यानी ऑक्सीजन के 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु का द्रव्यमान जो होगा 32 ग्राम होगा। इसलिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है, एक अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 32 बट्टा कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब इसको काट फोड़ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, उड़ा दीजिए, ऊपर 3 शून्य, भाग लगाइए 5.3 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा 5.3 गुने 10 पावर माइनस 23 ग्राम। अब देखिए हम आपको बताएं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसके परमाणु द्रव्यमान या उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखिए ऑक्सीजन के एक मोल का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा 32, और एक मोल में कितना होता है 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु। यानी इतना अणु का द्रव्यमान 32, इसलिए एक अणु का द्रव्यमान कितना था 5.3 गुने 10 पावर माइनस 23 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 10 ग्राम परमाणु होते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 24, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 24। तो कह रहा है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना, 144 ग्राम में कितना, तो एक एक परमाणु का द्रव्यमान 24, 144 में कितना, 24 से भाग लगा दीजिए कितना 6। इसका आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक बर्तन है जो 1 डेसीमीटर क्यूब का है और उसमें क्लोरीन भरा हुआ और कह रहा है कि कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। तो इसका आंसर होगा जिसमें क्लोरीन कम होगा उसमें दाब कम होगा। अब आपको पता करना है 4 ऑप्शन में क्लोरीन की मात्रा कम किस में है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6.022 गुना 10⁻21 अणु और बी ऑप्शन है देखिए 0.02 मोल और सी ऑप्शन है कि 0.355 ग्राम और डी ऑप्शन है 0.071 ग्राम। अब देखिए हम आपको बताएं कि जिसमें क्लोरीन कम होगा वो दवा कम डालेगा। तो देखिए आपको पता करना है कि इसमें क्लोरीन की मात्रा कम किस में होगा, इसमें कि इसमें कि इसमें। तो देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि क्लोरीन गैस का 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी क्लोरीन के यानी Cl2 के 6.022 गुना 10⁻23 अणु का जो द्रव्यमान होगा इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो क्लोरीन का होता है 35.5, 2 क्लोरीन है कितना होगा 71, यानी Cl2 का जो द्रव्यमान होगा 6.022 गुना 10⁻23 अणु का कितना होगा 71 ग्राम। इसलिए इतना अणु का द्रव्यमान निकालिए 6.022 गुने 10⁻21 अणु का द्रव्यमान निकालिए 71 बट्टा 6.22 गुने 10⁻23 गुना कितना होगा 6.022 गुना 10⁻21। अब इसको काट खूट कीजिए, इससे ये खत्म। अब देखिए 21 से 21 खत्म, यहाँ कितना बचेगा पावर में 2। अब 71 बट्टा 100 0.71 ग्राम। पहले ऑप्शन में क्लोरीन की मात्रा कितना है 0.71 ग्राम। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में 0.02 मोल है। तो 1 मोल का द्रव्यमान आपको पता है कितना 71, यानी क्लोरीन के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है 71। 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा 71 ग्राम। इसलिए 0.02 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 0.02 मोल का द्रव्यमान। तो इसमें 0.02 से गुना कर दीजिए 71। अब इसको गुना कीजिएगा 2 7 दूनी कितना 14। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए इसमें कितना आ गया 1.42 ग्राम और इसमें 0.71 ग्राम। अब देखिए 2 ऑप्शन ग्राम में, इसमें देखिए 0.0355 ग्राम और ये है 0.071 ग्राम। अब आप बता दीजिए ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो आप बता दीजिए किसमें क्लोरीन की मात्रा कम होगा। जिसमें क्लोरीन की मात्रा कम होगा उसमें दवा कम डालेगा। अब देखिए 0.71 है और ये सबसे ज्यादा है, ये नहीं होगा। और देखिए 0.71 इससे तो ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इससे ज्यादा ये है 0.003 के बाद 7 है, ये ज्यादा है। तो क्लोरीन की मात्रा सबसे कम किसमें होगा इसमें 0.0355 ग्राम में। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी है, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ 32 ग्राम और घनत्व दिया हुआ घनत्व दिया हुआ 1.429 ग्राम पर सीसी। उसके बाद ऑक्सीजन का आणविक आयतन पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि आयतन कितना होगा, आयतन को यहाँ कर दीजिए, घनत्व को यहाँ कर दीजिए। आयतन बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बट्टा क्या, द्रव्यमान बट्टा घनत्व। अब इसमें मान रख दीजिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ 32 और घनत्व कितना 1.429।
अब इसमें भाग लगा दीजिए, भाग लगाइएगा तो आएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन के 1022 परमाणु, पहला ऑप्शन है कार्बन के 1022 परमाणु का, और बी ऑप्शन है CO2 के 1022 अणु का, और सी ऑप्शन है 1 ग्राम लोहा का, 1 ग्राम लोहा का, और डी ऑप्शन है NH3 के 0.1 मोल का। अब देखिए आपको बताना है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा, 1 मोल का द्रव्यमान यानी 1 मोल में कितना होता है? 6.02 × 10⁻23 का जो द्रव्यमान होगा, अगर अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी ये इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है या तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, आणविक द्रव्यमान के। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि कार्बन के 1022 परमाणु, तो आपको पता है कार्बन के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, कार्बन के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, ये परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम, यानी कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा 12 ग्राम, तो 1 मोल का द्रव्यमान 12 है, तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन के 6.022 × 10⁻23, 1 मोल में कितना परमाणु? इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 ग्राम। इसलिए हमसे पूछ रहा है 1022 परमाणु, 1022 परमाणु, तो जब 1022 परमाणु का निकालिएगा तो जो 12 ग्राम आया है इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से आप सब का निकालिएगा और इसी प्रकार से सब का निकाल करके देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होगा वो NH3 के 0.1 मोल का होगा। इस सब में आप निकालिएगा और सब में निकालने के बाद सबसे ज्यादा द्रव्यमान NH3 के 0.1 मोल का होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? NH3 के 0.1 मोल का। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और पूछ रहा है कि 24 ग्राम में कितना अणु होगा। 24 में पूछ रहा है, 1 का 12 होता है, 24 में 12 से भाग लगाइए कितना? 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो देखिए आपको पता है कि SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या, सल्फर के परमाणुओं की संख्या जो होगा कितना होगा? 6.022 × 10⁻23। SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या कितना होगा? 6.022 × 10⁻23। अब देखिए पूछ रहा है कि 0.6 अणु में, एक अणु में इतना, 0.6 अणु में कितना? 6.022 × 10⁻23 और गुना कर दीजिए 0.6 से। अब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 3.613 × 10⁻23। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। PbO + HCl बनाता है PbCl2 + H2O। समीकरण पर ध्यान दें, उक्त समीकरण के संतुलन के लिए HCl के डैश मोल की आवश्यकता होती है। देखिए एक समीकरण है PbO + HCl बनाता है PbCl2 + H2O और कह रहा है कि इस पर ध्यान दीजिए और संतुलन के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसको संतुलन करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी, इसको पहले संतुलित कीजिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 क्या है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2, तो इसका आंसर कितना मोल होगा? 2 मोल। ऑप्शन ए 2 मोल। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, 1 मोल का द्रव्यमान होगा, अगर अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, और परमाणु होगा परमाणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ अणु है कितना होगा? 32 ग्राम और पूछ रहा है कि 0.3 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान 32 ग्राम है, इसलिए ऑक्सीजन के
0.3 मोल का द्रव्यमान कितना? 32 गुना 0.3 गुना कर दीजिए 9.6 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा? 9.6 ग्राम, ऑप्शन बी